गवर्नमेंट की गरीबों की जमीन वापस करो, तानाशाही नहीं चलेगी, गरीबों की जमीन वापस कर दी, नहीं चले जमीन वापस करो, सरकार की तानाशाही नहीं चले, हम तुम्हारे डीएपी की तरफ से आज यहाँ प्रेस कॉलोनी में एक बड़ा मुजाहरा जो है देखने को मिला और मुजाहरे की जो मांग थी, जो प्रोटेस्ट में, वो ये थी कि जो लैंड इविक्शन के हवाले से एहतजाज हो रहा था। ऑर्डर आया है कि जी वापस जमीन वापस की जाए, तो उसके हम लोग उसको रिवोक कर रहे हैं, हम जमीनें वापस नहीं दिले। ये जम्मू कश्मीर का हक है और जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। यहाँ जो जमीनें आज से इतने साल पहले दी गई, तब क्यों नहीं इनको ये याद आ गया कि हम लोग इनको जमीनें आज कहाँ से इतने साल, जब लोगों ने अपने घर बनाए, एक अपने ना रहन सहन का एक सहारा बना दिया, अभी लोगों को याद कर रहे कि नहीं जी जमीनें वापस दे, जमीनें वापस नहीं जाएंगी। ये यहाँ के लोगों का है और यहाँ के लोगों के लिए है, बट जो यहाँ इनको ऑलरेडी उनने पेमेंट्स की हुई है, तो किस बात की वापस दे देंगे, किस लिए? जो 50-50 60 सालों के साथ रह रहे, तो उनकी जमीनें वो कहाँ जाए और वो क्यों जमीनें वापस करें? गरीब हो अमीर हो, ये ऑर्डर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर सेंटर को ये पता था कि हमने गवर्नमेंट को ये जमीन, ये लोगों को जमीन दी गई है, चाहे कोई भी हो, कश्मीर एंड JNK के लोगों को लिए दिए, तो आज क्यों उनसे वापस ली जा रही है? क्या उनको अब याद आ रहा है कि लोगों को फिर से बेघर करना है? तो जब 100 साल पहले दिया गया है, तो अब किस बात पे वापस लेना? और जब उनने पेमेंट्स की हुई है, उस वक्त जो उनको बोला गया था कि आप लोगों को जो इतनी पेमेंट करनी है, उनने पे भी किया है, अब किस बात पे वापस और क्यों वापस करेंगे? ये कश्मीर के लोगों का हक है, तो कश्मीर की जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों। डीएपी का मानना है कि ये जो ऑर्डर है, ये कहीं पे भी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जो यहाँ की गरीब आवाम है उस पे इस ऑर्डर के थ्रू जो है जुल्म हो सकता है। उनका मानना है कि अगर सरकार ने पहले ही ऐसे गरीब लोगों के लिए ये ज़मीनें अजरा की थी, तो आज क्या वजह है कि 50 सालों के बाद या कई वक्त के बाद आज उनसे वो जो ये ज़मीन है वापस ली जा रही है। डीएपी का मानना है कि इस हवाले से लगातार एहतजाज होते रहेंगे और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एक पेशी दायर की जाएगी, जिसमें इस बात को लेकर बात की जाएगी। पाएगा लीगली हमसे जो भी बन पाएगा, जैसे आजाद साहब ने पहले ही इस बारे में बात की है, हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है इस बारे में। ठीक है, आप अभी जो आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल मोटिवेशन कहां पे लग रहा है, एक कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज पे भी इस पे इम्पैक्ट हो रहा है। जम्मू राज्य में आप देखिए, जहां तक हमें लगेगा, जहां तक हमारा पॉसिबल होगा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का, हम एहतिजाजी तौर पे मुजाहरे करते रहेंगे, सड़कों पे आएंगे, चाहे राज्य हो चाहे कोई भी जिला हो, हर एक जगह पे हम जो है एहतिजाजी मुजाहरा करेंगे। काश्तकारी, आपने 50 साल काश्तकारी की है उस जमीन पे, ठीक है जी, तो उसको आपसे वापस लिया जा रहा है, ऐसे बिना कोई कमीशन बिठाए, बिना किसी को सामने रखे आपने ये ऑर्डर जारी किया है। भोगले वादे हैं भाजपा के, भाजपा जैसे कह रही है वैसा कोई अमली जामा जमीन पे नहीं ये किसी को करता है। मगर बात यहाँ पे आती है, ये बिल्कुल फोर्सफुली ये कोई ऑर्डर जारी किया है इन्होंने जम्मू कश्मीर में, जिसमें पूरा गरीब जो है, अगर इससे पहले इक्तिसादी हालात हमारी खराब थी और ज्यादा हम खस्ता हो रहे हैं। चाहते क्या है सरकार, क्या चाहती है? यहाँ तो कहीं ना कहीं कोई हालात सुधरने को नाम ले रही है। अब इस हालात को सुधरने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए वो यहाँ पे इलेक्शंस करे, इंतखाबात की तैयारी करे, मगर ये फिर से धकेल रहे हैं दूसरे मसलों में और जम्मू कश्मीर के आवाम को पुश कर रहे हैं कि वो कोई खुदा ना करे गलत करेगा। हुकूमत में बैठे विद्वानों से मेरा एक सवाल है, सवाल यह है 1951 में पूरे भारत की आबादी 36 करोड़ 10 लाख थी और आज 125, 26, 27 करोड़ तक है। जो लोग पैदा होते हैं वो कहाँ जाए? जमीन तो वही है ना। अगर सरकारी जमीन है तो हमारी जो मौजूदा डेमोक्रेटिक हुकूमत जिसे हम कहते हैं ये है दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो सरकारी जमीन लोगों को क्यों ना मिल जाए जिनको रहने के लिए कुछ नहीं है? वे सिर्फ कश्मीरी नौजवानों को उस रास्ते की तरफ धकेलना चाहते हैं जहां से उन्हें मौका मिले उनको क्रश करने का। हम किसी भी कीमत पर एहतिजाज नहीं चाहते हैं, लेकिन अब जब मेरी वो जमीन जिस पर गवर्नमेंट ने मुझे 50,000 70,000 रुपए दे दिए मकान बनाने के लिए, उस वक्त तहसीलदार ने भी यस किया, पटवारी ने यस किया, डीसी ने यस किया कि हाँ जमीन सही है, उसी पर मैंने मकान बनाया गवर्नमेंट के ही पैसे से, अपना भी पैसा लगाया। आज उसी मकान को गिराएंगे और गिराने का पैसा भी मुझसे लेंगे
तानाशाही की कोई हद होती है। हिटलर मैं भूल जाता हूँ, चंगेज खान में भूल जाता हूँ, नादिर शाह में भूल जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी जो भी सरकार है होश में आइए, लोगों को मत भड़काइए, लोगों को जो मत दिलाइए। हम अमन पसंद है, अमन चाहते हैं, आप हमें लड़ाई के रास्ते बनाना चाहते हैं, क्यों? क्या ये जो ऑर्डर है क्या ये अवाम के लिए मुवाफिक है या नहीं। साथ साथ DAP का ये भी मानना है कि ये जो यहाँ पे इस जो मुतल्लिक लोग हैं अगर वो इसके हवाले से एहतजाज करना चाहते हैं तो DAP हर वक्त उनके साथ है, चाहे वो कानून के दरवाजे तक पहुँचने की बात हो या उनके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कराने की बात हो। DAP हर वक्त उनके साथ रहेगी। इसी हवाले से आज DAP के जितने भी बड़े नुमाइंदे हैं यहाँ प्रेस कॉलोनी में देखने को मिले और एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे को आज यहाँ प्रेस कॉलोनी में देखा गया। आप देख रहे हैं चैनल 1 में हमीर उमर, श्रीनगर।